नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आपको 3 अलग-अलग चीज़ आज आपको बता देता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, न तो उसमें जाति आती है, न तो धर्म आता है। उसमें ज्ञान की बात है, सेवा की बात आती है। मैं साइंस का टीचर होने के नाते यही कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ जेनेटिकल्स। आप में जो है वो आपके माँ बाप में से आता है, उनके माँ बाप में से आते हैं, उनके माँ बाप में से 4 पीढ़ी में से कुछ न कुछ आप तक आ जाता है। इसके लिए आप ही घर में एक ही माँ बाप के सभी बच्चे एक सरखे कभी हो नहीं सकते हैं। उसका रंग भी अलग होगा, रंग भी होगा, दिमाग भी अलग होगा, सब कुछ, क्योंकि वो पानी की तरफ बहता 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 समुद्र में आ जाता है और समुद्र में ये पानी एक हो जाता है। ऐसा है, क्योंकि 4 पीढ़ी से आता है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान। मुंबई में एक छोटी बेकरी में काम करने वाले आरिफ भाई की बेटी अमीना ने हिजाब में रहकर नीट में 720 से 720 अंक हासिल कर इतिहास बनाया। देखो, बेकरी का बिजनेस, मुस्लिम लड़की, हिजाब पहने हुए लड़की, वो 700 से 22 में 20 में 720 लाती है। ना धर्म, न जात, न बिजनेस, दिमाग, स्किल। मैं इसको सलाम करता हूँ। चलो आगे ऐसी कहानी। मुंबई के मोहम्मद नजीम 16 सालों से गेटवे ऑफ इंडिया पर ब्रेड बेच रहे हैं। जब कोई डूबने लगे तो वह बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ते हैं। न जाति, न धर्म, न उम्र, न पैसा। अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। माशाअल्लाह, सलाम। लाखों की कमाई के लिए बड़ी डिग्री या कॉरपोरेट जॉब की ज़रूरत नहीं। ब्रिटेन के डर्बीशायर में रहने वाले 39 वर्षीय फाइल न्यूबी ने यह बात साबित कर दी है। पेशे से बिल्डर फाइल ने एक ऐसा साइड बिजनेस शुरू किया जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। वह कुत्तों की पोटी उठाने का काम करते हैं और इसी से सालाना करीब 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई भी काम बुरा होता ही नहीं है। जो उस जमाने में हिंदुस्तान में जो वर्ण प्रथा की गई, कर्म आधारित वर्ण प्रथा, वो प्रथा न तो ब्रिटेन में है, न तो अमेरिका में है, न तो जो ऑस्ट्रेलिया में है, न तो कनाडा में है। ये प्रथा सिर्फ भारत में थी। उसके विरुद्ध कितने लोगों ने, ब्रिटिशरों ने, राजाओं ने उस टाइम नियम बनाए। तो इस अनोखे बिजनेस का आइडिया फाइल को सोशल मीडिया से मिला और इंस्टाग्राम पर उन्होंने अमेरिका में लोगों को यह काम करते देखा और सोचा कि ब्रिटेन में भी इसकी मांग हो सकती है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक साधारण सा विज्ञापन डाला और धीरे धीरे ग्राहक जुड़ते गए चले गए और आज फाइल के पास 35 रेगुलर कस्टमर हैं। वह हफ्ते में 2 दिन सर्विस देते हैं। बुधवार को 15 और शनिवार को 20 ग्राहकों को, और पहली बार की सर्विस के लिए वह करीब 3600 रुपये और साप्ताहिक सर्विस के लिए करीब
1800 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब ये रुपीज़ में है। एक हफ्ते में कमाई लगभग 2.4 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। और काम के दौरान फाइल ग्राहकों के बगीचों में जाकर कुत्तों की मल को साफ करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं और सुरक्षित तरीके से उसे हटाते हैं। रोज़ करीब 3 घंटे काम और 4 घंटे ड्राइविंग में लगते हैं। और फाइल का मानना है कि काम भले ही लोगों को अजीब या गंदा लगे, लेकिन सही सोच और मेहनत से कोई भी काम अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। उसे आज उनका यह अनोखा बिजनेस सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। मैंने देखा, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं, वीडियो द्वारा पहुंचाऊं। शायद आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें से सिर्फ पैगाम यही है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अगर आपको रोजी देता है, रोटी देता है, तो कभी बुरा होता नहीं। गलत काम करने से अच्छा है कि ये काम कीजिए। चलो एक और आगे की कहानी कहता हूँ कि 1999 में ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट नंबर 5390 की ये घटना मैंने जो पढ़ी कि एविएशन के इतिहास में एक हैरान कर देने वाली और सीख देने वाली घटना के रूप में याद की जाती है। यह हादसा 10 जून 1990 को हुआ, जब BAC 111 विमान बर्मिंघम से मालागा की ओर रवाना हुआ था। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान एक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस गया, जब कॉकपिट की बाई विंडस्क्रीन का एक पैनल अचानक बाहर निकल गया, जिससे कैबिन का दबाव तेजी से खत्म हो गया। डिप्रेशनराइजेशन, दबाव कम होना। उस समय विमान लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। विंडस्क्रीन के निकलने की वजह एक तकनीकी गलती थी। पिछली रात की मेंटेनेंस के दौरान विंडस्क्रीन के 84 बोल्ट बदले गए थे, लेकिन सभी बोल्ट थोड़े थोड़े छोटे थे, जिस कारण विंडस्क्रीन मजबूत से फिट नहीं हो पाई। उड़ान के दौरान दबाव बदलते ही पैनल बाहर निकल गया और कैप्टन टिम लैंकेस्टर आंशिक रूप से कॉकपिट से बाहर खींच गए। तेज हवा और बेहद कम तापमान के कारण वे केवल अपने पैरों के सहारे अंदर से जुड़े रहे पाए। क्रू ने तुरंत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कैप्टन के बेल्ट और पैरों को मजबूती से पकड़कर उन्हें पूरी तरह बाहर जाने से रोका। उस समय तापमान 0 से नीचे था और हवा की रफ्तार तूफान जैसी थी, जो इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक हालात थे। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टेयर एचिसन ने असाधारण पेशेवर कौशल का प्रदर्शन किया और लगभग 20 मिनट में विमान को सुरक्षित रूप से साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतार दिया। कैप्टन लैंकेस्टर की गंभीर सदमा, ठंड से झुलसने, फ्रॉस्टबाइट और हड्डियों में फ्रैक्चर हुए, लेकिन वे जीवित बच गए और कुछ महीनों के इलाज के बाद दोबारा उड़ान भरने लगे। इस हादसे की जांच ने यह स्पष्ट किया कि एविएशन में छोटी सी तकनीकी गलती भी कितने गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। और विशेष रूप से यह घटना बताती है कि सही आकार के बोल्ट न लगाना और गुणवत्ता नियंत्रण में कभी मानव जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। और वही आज आप देख सकते हैं कि कितने मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स जो इस हादसे में भारत में मर गए, उसका कारण क्या है। Some reasons are the politicals, some murders are the politicals, some अकस्मात are politicals, वो भी हो सकता है, और some are technicals, फॉल्ट के कारण हो सकता है। वो आप पर छोड़ देता हूँ। आज भी यही घटनाएं एविएशन सेफ्टी कोर्सों में एक क्लासिक केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती हैं और यह विमान के मेंटेनेंस, क्रू की त्वरित और सही प्रतिक्रिया तथा कठिन परिस्थितियों में मानव साहस और कौशल की अहमियत को दर्शाती हैं। और ब्रिटिश
एयरवेज फ्लाइट 5390 आज भी दुनिया भर के एविएशन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद उदाहरण बनी हुई है। यही आज का पैगाम। मैंने 3 इंसिडेंट्स आपके लिए इसलिए रखा कि आज का पैगाम बहुत बढ़िया है। जाति धर्म छोड़ो, अगर आप में कुछ करने की दगश है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ईमानदारी से जीविए, जाति धर्म की भेदभाव में मत पड़िए। मैंने हर वक्त कहता हूँ, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, गरीबाई, ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में सोचिए। अच्छी स्कूल बनाने से, अच्छे शिक्षक होने से, अच्छी शिक्षा देने से रोजगारी भी मिलती है, गरीबाई भी मिटती है, अंधश्रद्धा भी मिट सकती है, और जो राजकारणी आपका मिसयूज करना मांगते हैं उसको आप सजा भी दे सकते हैं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।